जहां यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन का सामना कर रही है, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट बाकी कंट्रीज के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर रही है। ऐसे में इंडियन म्यूचुअल फंड एनआरआईज के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गया। क्या आप भी वो एनआरआई हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा यूएस और कनाडा में रहने वाले एनआरआईज अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कंट्रीज के मुकाबले में यूएस या कनाडा में रहने वाले एनआरआईज के लिए ज्यादा कंप्लायंस फेस करना पड़ता है। और साथ में रिटर्न पे टैक्स का क्या इंप्लीकेशंस होगा ये भी शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई इंडियन एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाता है। अगर कोई भी इंडियन रेसिडेंट किसी फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया के बाहर रहता है तो उसे इंडियन इनकम टैक्स के अंदर एनआरआई माना जाता है। यूएस में आपको टैक्स रेजिडेंट तब माना जाता है जब आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में टोटल 183 डेज यूएस में रहते हैं। मतलब करंट ईयर में आप जितने भी दिन यूएस में रहे प्लस पिछले साल आप जितने दिन यूएस में थे उसका 1/3 और उसके पिछले साल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट का 1/6, इन सब का टोटल अगर हम करें 183 डेज आ रहा है तो आपको यूएस टैक्स रेजिडेंट माना जाता है। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ डेज प्रेजेंट आपको यूएस टैक्स रेजिडेंट माना जाएगा। कनाडा में भी अगर आप किसी भी कैलेंडर ईयर में 183 डेज से ज्यादा प्रेजेंट है तो आपको कैनेडियन टैक्स रेजिडेंट माना जाएगा। तो अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं और एनआरआई स्टेटस में आते हैं तो आपको इंडिया में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एनआरई या एनआरओ अकाउंट या फिर एफसीएनआर अकाउंट किसी इंडियन बैंक में खोलना पड़ेगा। इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन के लिए फाटका यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के कारण थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस फॉरेन एक्ट के तहत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को यूएस सिटीजन और एनआरआईज के ट्रांजैक्शन डिटेल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है, जिससे इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कंप्लायंस काफी बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया में कुछ ही म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो यूएस एंड कनाडा एनआरआई से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं। फंड हाउस की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई। तो अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। क्योंकि आप एनआरआई है तो क्या आपको इंडिया में टैक्स भी भरना पड़ेगा और फॉरेन कंट्री में भी टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया में आपको टैक्स कितना भरना पड़ेगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट बेचने पर आपको कैपिटल गेन पर 15% का टैक्स देना होगा। वहीं 1 साल के बाद कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख के ऊपर हुए कैपिटल गेन पर 10% टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 3 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट सेल करने पर आपको कैपिटल गेन पर 30% टैक्स देना होगा और 3 साल के बाद आपको 20% टैक्स देना होगा विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये टैक्स रिडेम्पशन के वक्त फंड हाउसेस खुद काट लेती है और फिर आपको बाकी पैसे आफ्टर टैक्स ट्रांसफर कर देती है। अब बात करते हैं कि यूएस में इस कैपिटल गेन को कैसे टैक्स किया जाएगा। यूएस में आपको इंडिया में किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्म 8621 फिल करना होगा, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड इनकम 3 तरीके से टैक्स किया जाता है: एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्वालिफाइड इलेक्टिंग मेथड या मार्क टू मार्क रिपोर्टिंग। जनरली क्वालिफाइड इलेक्टिंग फंड रूट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें भले ही आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट बेचा है या नहीं बेचा है, पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस इंक्रीज वैल्यू पर आपको कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 11 लाख तक हो जाती है तो आपको ईयर्स में आपको उस 1 लाख पर टैक्स देना होगा, भले ही आपने इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट बेचा है या नहीं बेचा है। ये ऑप्शन आपको रिटर्न फाइल करते वक्त पहले ही चूज करना पड़ेगा। पर कनाडा में ऐसा नहीं होता। इंडिया में म्यूचुअल फंड बेचने पर जितना आपको एक्चुअल कैपिटल गेन होता है, कनाडा में उस कैपिटल गेन का 50% अमाउंट पर ही टैक्स देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 10 लाख का कैपिटल गेन होता है तो कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सिर्फ 5 लाख पर ही टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं टैक्स रेट की। यूएस में 2 लेवल पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, फेडरल और स्टेट। फेडरल टैक्स रेट 20% से 37% तक के रेंज में होता है, जबकि स्टेट टैक्स रेट 13.3% तक जा सकता है। कनाडा में टैक्स रेट आप जिस प्रोविंस में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे क्यूबेक में टैक्स रेट 54% है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया में जो आपने टैक्स पे किया है उस टैक्स का सेट ऑफ कैसे ले। यूएस या कनाडा में जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से आपने जो इंडिया में टैक्स पे किया है उस टैक्स को आप माइनस कर सकते हैं। यूएस में आपको फॉर्म 1116 फाइल करना होगा, जिससे आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी यूएस में कम है और आप पूरी तरह इंडिया में पे किए हुए टैक्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस अनयूज्ड टैक्स को नेक्स्ट 10 साल के रिटर्न में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। वहीं कनाडा में आप कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपने कितना टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को पे किया है, पर ध्यान रहे कि कनाडा में आपको सिर्फ 50% कैपिटल गेन पर ही टैक्स देना होता है, तो सेट ऑफ के वक्त आपको 50% तक का टैक्स ही मिलेगा। यानी अगर आपने इंडिया में 10,000 टैक्स पे किया है तो कनाडा में आप सिर्फ 5,000 का टैक्स ही माइनस कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो ने आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान किया होगा। अगर आप एनआरआई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर हमारे एसेट ग्रुप से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।